बोली शीतला मैया की। तो सुर की देवी शारदाई जी आए करो विश्राम, प्योला सतलिया कहूं सुधर्म की बल्ली था। देखिए मेरे श्रोता, आइए लगाइए ध्यान श्रोताओ। तो सुंदर सिंह गुरुदेव के जी चरण नवाओ शीस, साधु भ्रमे स्वामी मेरी सुते तेरो आशीष। अब दीजिए कथा पर ध्यान श्रोताओ। हे करो सूर्य गुलपंग, चलियो आनंद कथा को भाई। अरे सती केवला लीला पंचोदेवो तुम्हें सुनाई। चंपक नगरी का बनो सुख धाम सुनो मेरे भाई। अरे चक्रधारी का सीठरी वार्ताएं समय बिताई। देखिए भैया, चंपक नगरी गांव था। उस गांव में एक चंद्रधर नाम के सेठ रहा करते थे। चंद्रधर नाम के सेठ रहा करते थे। तो क्या हुआ मेरे श्रोताओ? अरे सुंदरी हाथी सेठ की लड़िया, वो पनिया। जाती चले धनिया 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 जी धनिया। अरे धन दौलत की नामे कमियां, जब मेरे साधु भृंगी महाराज कथाया बढ़ रही है। मेरे साधु भृंगी महाराज कथाया बढ़ रही है। आज भैया देखिए, सेठ बड़े हिल मिल करके और अपना समय व्यतीत कर रहा है। इधर में एक प्राण प्रिय सेठ की नारी है। और आगे क्या हुआ भैया? क्या करता था वो सेठ? लगाइए ध्यान से। कि शिव शंकर का भक्त आरे रटे नित शिव जी की माला। शिव शंकर का भक्त रटे नित शिव जी की माला। अरे हृदय कमल के बीच बसाए शिव डमरू वाला।
बताओ भगवान शंकर को बिठा के रखा था। अरे ध्यान से चरणों में लागो, अरे ध्यान से चरणों में लागो, अरे समय गयो कछु बीत भक्त को अहिंकार त्यागो। कुछ समय के बाद में जब अहिंकार हो गया भैया, और देखिए हमारे ढोलक पर साथ दे रहे हैं लालू भाई सकतपुरा वाले, और मटकी पर साथ दे रहे हैं प्यारे प्यारे बड़े भाई संदीप भाई करवा छिरेटा वाले, और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे सुनील भाई गायक जी फतेहपुर वाले। और क्या अरे कर्मगत समझ नहीं आती, जो बिदने लिख दई लिखी अगारी वही आ जाती। अहिंकार हो गया उसको, मेरे समान कोई भक्ति ही नहीं है भक्ति में, और क्या करने लगा। अरे प्यारा मनसा की पी लो, आज उसने अभिमान में आकर के और मैया मनसा से वैर कर लिया। हाय प्यारा मनसा ते पी लो, अरे छेलालन को मारा बात में स्वर्ग भेजाए दीना। भैया जब 6 पुत्रों को मैया मनसा ने चंद्रधर के यानी पुत्रों को खत्म कर दिया मैया। ओ भैया अरे जब जन्म साथ बिन पायो है, अरे जब जन्म साथ बिन पायो है, तब ध्यान से आयो है। सातवें पुत्र ने जन्म लिया सेठ जी ने, तो इधर में नामकरण भी करवा दिया सेठ जी ने। और क्या हुआ हमारा संदीप जी, लक्ष्मेंद्र पुत्र का नाम है, सुनो सेठ कर ख्याल, चांदनी आवे ब्याह करी सुमर जाएगो तेरो लाल। आज भैया पंडित ने बताया जिस दिन तेरा पुत्र शादी करके आएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। क्या हुआ मेरे श्रोताओं, और क्या लिख रहे गुरुदेव सुंदर सिंह अष्टाना जी और गुरु सुंदर बीरेंद्र सिंह सुमन जी, क्या लिख रहे हैं महाराज। अरे समय कराता दादा कोई होता, भैया कोई होता, अरे वो प्रीतियम कभी कैया है। समय का विधि
समय का विधि विधान जो हाथ में लिख दिया आज वही होगा। सुनो सीट का छैया है, आई वो बहुत लक्ष्मण धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या हुआ भैया? अरे भैया विवाह एक चिंता पिता को छाई है, जब भैया इधर में विवाह के योग हो गया तो अब तो सेठ को चिंता छाने लगी और सेठ सोचने लगा अब तो मेरा पुत्र शादी के योग्य हो गया। अब सोच रहा है कि भैया पंडित ने बताया था कि तेरा पुत्र जिस दिन शादी करके आएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। तो चंद्रधर सोचने लगी क्या लऊं जतन बनाई, मां मनसा से पुत्र को सुकैसे लऊं बचा। सोचने लगी कैसे पुत्र को बचाऊं भैया। तो क्या किया भैया कि घरेलू का लऊं बनवाई, घरेलू का लऊं बनवाई, बचाई लऊं बेटा अपनी। क्या बात है लालू भैया, तेरा तो कहना ही क्या भैया कि घरेलू का लऊं बनवाई, बचाई लऊं बेटा अपनी। जब लोग को घर बनवा ले वो तो मनसा कैसे का करेगी मेरे पुत्र को। और क्या बोला भैया, हारे कारीगर बुलाई, अरे घरेलू कारीगर समझाई बचाए कारीगर मेरे घर में कहीं एक छेद न रह पावे तो घर बना दियो भैया। आओ महाराज। और क्या बोले, अरे छेद है एक घर में, अरे कारीगर ने बोली पलवी, भैया सुनियो ध्यान लगाई बचाई लो। घरेलू बनवाई बचाए अपनी
वचन कहे वो कारीगर भैया को मेरे घर में एक छेद न रह पा। महाराज एक भी छेद नहीं रहे। और क्या बोले, इधर तो जाने सेठ ने जब लोहे का घर बनवा दिया, इधर में क्या हुआ भैया, मां मनसा को पता चल गया। तो क्या हुआ भैया, एक घर लोहे का बनवायो है, इत भेद मात ने पायो है। सुनील भैया तो मैया ने भेद पा लिया कि सेठ ने आए लोहे का घर बनवा दिया। तो क्या किया मैया ने, मनसा ने, हाय माता ने सखी बुलाई है, हे माता ने सखी बुलाई है। एक सखी को बुलवा के मैया ने क्या किया, ये घरों में कयो छेद कराई है। भेद यानी मालूम किसी को नहीं, भेद है भेद किसी ने जाना है। हो बिना प्याऊ भैया इधर में लोहे का घर बनवा दिया और मां मनसा को पता चल गया। तो मैया मनसा ने उस घर में एक सखी को बुलवा करके और भैया एक छेद करवा दिया। क्या हुआ आगे भैया, और इधर में वो शादी करने के लिए चला जाता है पुत्र यानी लक्ष्मेंद्र। हुआ क्या भैया, तो विधि विधान से प्यार कर लौटा अपने देश, बहु बेटा ले ली सुगिर भयो फिर भी। आज बहु बेटा ले लिए भैया और गिरे जाने उसी घर में लोहे के घर में प्रवेश होने लगा। जब लोहे के घर में प्रवेश हुआ तो क्या हुआ मेरे श्रोताओं, जब भैया शादी करके लाओ तो अब तो अपने हिसाब से जाने घर में घुस गो, अपनी औरत को ले तो का हो भैया। ए पति संग सोए गई नदीर करी, संग पति पलिका परी। हो पति संग सोई गई नदीर करी,
संग पति मलिका परी। और भैया और क्या हुआ वीरेंद्र गुरुदेव जी, डारे गले संगों में सोई गई धनिया। अरे आगे की अब देखे हरी संग पति मलिका परी। सो रही है उसी लोई के घर में, अब आगे क्या होने वाला है श्रोता हो। हरे नागिन निकल छेद में आई, आज उसी छेद से एक नागिन निकल कर आ गई भैया। हे नागिन निकल छेद में आई, अरे सोचो पिया बने 10 भाई। ओ कैसी विपदा कैसी घड़ी संग पति मलिका परी। कैसी घड़ी संग पति मलिका परी, संग पति मलिका परी। आज भैया जब पति के साथ में इधर में सो रही है और रात्रि में उसी छेद से जाने मनसा देवी ने एक खोल करवा दिया था, उसी छेद से एक नागिन निकल करके आ जाती है और उसके पति को डस लेती है। क्या हुआ भैया, रोने लगी वो नारी, कधर गोदी में शीश पिया को बेला रही जगाई रे। आज वो बेला नारी जगाने लगी, हे स्वामी स्वामी कहा और क्या बोली, धर गोदी में शीश पिया को बेला रही जगाई रे। हरे बोल सुनाए तो रही बुलाई, जग जोड़ रही मलका पे और तमको रही उठाई रे। अरे बहुत तकदीर, अरे बहुत कई पर बोलो नारी तेरी दस खाई। ओ भैया आज वो नारी बिलख बिलख के रोने लगी, हे स्वामी
क्या लिखा था मेरी किस्मत में, मैंने अपने पति के साथ में एक रात ना गुजार पाई। और क्या बोली, खिंचा की फूट गई तकदीर, ओ भैया खिंचा की फूट गई तकदीर, दागना हल्दी के छूटे। हल्दी के छूटे, दागना हल्दी के छूटे, जाके फूट गई तकदीर, दागना हल्दी के छूटे। आज भैया वो नारी बिलख बिलख करके रोने लगी। क्या हुआ मेरे श्रोताओं, तो प्रातः काल जब है गई जुर्म ले आए लोग, क्रिया कर्म शुद्धि को करो सु यहीं तक था संजोग। आज नगर निवासी आ गए, भैया क्यों इसकी लाश को खराब कर रहे हो, क्रिया कर्म करवा दो इसका। आज भैया वो बिलख बिलख कर जब नारी रोने लगती है, क्या किया भैया, केला की नाव बनाए के हर पत को लयो लेटाई, गंगा घाट पर पहुंच गई सो सुनियो ध्यान लगाई। आज भैया वो नारी कहने लगी कि मैं अपने पति की लाश को जलने नहीं दूंगी, और केला की नैया बना करके और गंगा घाट पर पहुंच जाती है। आज क्या बोली, हो बेला बहुत रही दुखियाई, हो बेला बहुत रही दुखियाई, बैठ गई नबुका में, बेला बहुत रही दुखियाई, बैठ गई नबुका में। बेला बहुत रही दुखियाई, बैठ गई नबुका में। और क्या होने लगी भैया, हे स्वामी आयो समय आखिरी मेरो, अरे आयो समय आखिरी मेरो, वो समय है सब पेरो, आज रो रो कर कहने लगी मेरे पास ऐसा कौन सा समय, क्या किया था मैंने ऐसा जो कि आज मुझे ऐसा दिन देखने को मिला। रही हाथ जोड़े समुझाई, ओ भैया रही हाथ जोड़ी समुझाई, बैठ गई नबुका में बेला को। और भैया आज वो पति को नबुका में बिठा करके और क्या करने लगी, हरी खेवा नवका में दयो लगाई, अरे खेवा नवका में दयो लगाई, अरे धीरे धीरे नवका जाई,
नवरई सरकाई जी नवरई सरकाई बैठ गई नवका में। और भैया जब नैया उसकी बीच धार में बहती जा रही और ससुर से कहने लगी पिताश्री आप लौट जाइए और मैं अपने पति के साथ में अपने पति का जलदाह करूंगी। और क्या बोली हरे बीच धार में बहती नैया आज बीच धार में बहती नैया अरे 6 मास बीत गए भैया हो जाती नवका बैठी जाए ओ भैया जाती नवका बैठी जाए बैठ गई नवका में बेला बहुत रही दुखियाई बैठ गई नवका में। लालू भैया इधर में क्या हुआ जब आगे धीरे धीरे भैया उसकी नाम जाने 6 माह बीत गए। क्या हुआ जब 6 माह तो बीत गए लेकिन आगे क्या होने वाला है भैया 6 माह तक रखे रही गोदी में अपनों पति पंजरे में गई सुधन धन तुमको सती। बोलिए सती मैया की धन्य ऐसी सतियों के लिए श्रोताओं आज पति को 6 महीने तक लाश रखे रही अस्थि पंजर रह गए उस लाश में। और आगे क्या हुआ भैया जब 6 माह बीत जाएंगे तो लाश का क्या हाल होगा जे तो बदन के कीड़ा निकारत है बालमों में। जे तो बदन के कीड़ा निकारत है बालमों में। क्या कहना पति पिता धर्म निभावत ही बालमुनि तो बदन के कीड़ा निकारत ही बालमुनि। और उस अपने पति की लाश में से फेंकने लगी कीड़ों को। और क्या कर रही भैया अरे रोटी चावल बेटी चावल और भैया और क्या ईश्वर का ध्यान लगावे
आई अनति मुखजी धोवत है बलमानी तो बदन के कीड़ा निचारत है बालमनी। देखिए भैया धन्य ऐसी सतियों के लिए जिन्होंने अपने पति के खातिर आज उतना दुख पतियों को नहीं हुआ उतना खुद सहने लगे। और क्या हुआ भैया? अरे पति पिता पति धर्म निभाती नबका और इधर में आगे जब चलती है बहते बहते तो क्या हुआ? कोई धोबी नजरों में आवत है बलमानी जितो पतन के कीड़ा निचारत है बालमनी। लगी और निकाल के कीड़ा आज वो फेंकने लगी नारी। आगे क्या हुआ भैया? एक धोबी नजर में आ गई भैया तो क्या हुआ? उसी नदी के घाट पर एक धोबी ने कपड़ा धोई पुत्र लेंगे संग में सुभारी रोए रोए। आज वो धोबी ने अपने पुत्र को साथ में लिए हैं और भारी शोर करने लगा वो पुत्र। हुआ क्या? अरे धोबी को रोवे लालना धोबी को रोवे लालना। धोबी गई चिपकाई न चिपके जाओ लालना। आए भैया जब धोबी का लाल रोने लगा अब इधर में लाल रो रहा है और इधर बेवला अपने पति की नबका को लेकर के और चली आ रही है केला की नाव में। आज आगे क्या हुआ? हाय कानों से बेवला सुन रही कानों से बेवला सुन रही। नबका पितमी करी लई नबका पितमी करी लई। जाके पास में पहुंची जाई न चिपक जाओ हुआ। आगे जाओ देखिए उसने देखा कि इसका लाल बंद नहीं हो रहा है। बेवला ने देखा तो अपनी नाव को उसी के सहारे आज उधर उधर बढ़ाने लगी। और क्या हुआ?
हाय प्योला में देखो हाल है, प्योला में देखो हाल है। नाच के जागो लाल है, नाच के जागो लाल है। के जागो लाल आज भैया लालू भैया आज इधर में जब यानी धोबिन के पास में पहुंच गई और क्या किया भैया धोबिन ने, हाय के जोहर कर डारो। आज वो धोबिन ने क्या किया, हाय की जोहर कर डारो, चारे उमर जानती मारो। आज उसने अपने ही पुत्र को धोबिन ने जान से मार डाला। श्रोता और क्या हुआ, थारे पैर पकड़ तयो फतीका, अरे जन्म प्राण लला का छूटा। हाय माता पागल फारो, चारे उमर जानती मारो। आज उसने अपने पुत्र को जान से खत्म कर दिया और अपने कपड़ा धोने के लिए लग गई। दोबारा कपड़ा धोने ये सब कुछ बेवला ने देखा तो बेवला कहने लगी बड़ी हत्यारी माँ है, मैं तो पहले ही से दुखियारी थी लेकिन ये तो मेरे से भी दुखियारी लगी। हुआ क्या भैया, हरे कपड़ा धोई करो फिर जिंदा, कपड़ा धोई करो फिर जिंदा। हरे काटो तुरंत मोती को फंदा, हाय सती में लग डारो, चारे कुंवर जानती मारो। और भैया हाय के जोहर कर डारो, चारे कुंवर जानती मारो। भैया अब भैया जब पुत्र को मार दिया और कपड़ा धो करके दोबारा से जिंदा कर लिया और क्या हुआ भैया, धोबिन के लग चरित्र को गई धोबिन के पास, चरणों में धर शीश को सुकरने लगी अरदास। आज चरणों में शीश को धर दिया भैया और अरदास करने लगी। क्या बोली, अरे मदद मेरी कर दीजियो प्याला, मैं मानूंगी ऐसा नहीं। अरे मदद मेरी कर दीजियो
पति को भी जीत करते शायद। आज वही लालसा लग गई दिल में बेवला की। और क्या हुआ, क्या बोली बेवला, हरे करम अभागी मैं हूँ दुखिया, एक करम अभागी मैं हूँ दुखिया, हरी बेटिया सुनो मी नदिया, ओ बेटा आज मैं इतनी दुख भरी हूँ, आज इस नदी में नमका में बहती हुई आ रही। और क्या बोली, अरे मेरी सुन लेगा मैं मानूंगी ऐसा, और क्या बोली, अपनी दास्तां सुनाने लगी आज घर की। और क्या कहने लगी, हरे एक नागिन ने बादर उखारी, ओ बेटा हाय एक नागिन ने बादर उखारी, हरे सोगो के पति मैंने मेरी मारी। और बोली, हो बेटा एक नागिन ने मेरे पति को डस लिया, और उस नागिन ने आज बादर फाड़ दिए है ना। इसलिए तुमसे कहना है बहन मेरा, अरे पति मेरो चिंता कर देगा मैं मानूंगी ऐसा, और क्या बोली, हरी जिस पुत्री जीवायो अपना, हरी पैसे जीवन करती हूँ सजना, आज जब इतने वचन सुने हैं तो वो आज ध्रुव क्या बोली, ए बहन सुन ले, अरे सरल मनसा की कहलेगा मैं मानूंगी ऐसा, और क्या हुआ आगे लालू भैया, जब मनसा देवी की कही भैया तो आज मैया के दरबार में वो ले चलती। किस प्रकार से भैया, हो भैया अरे ले चल दई मां दरबारी, हो दरबारी जहाँ भवन बनो मां मनसा को, चल गई मां दरबारी जहाँ भवन बनो मां मनसा को, ले चल गई मां दरबारी जहाँ भवन बनो मां मनसा को। आज मैया के दरबार में जब ले चलती भैया वो धोबी, क्या हुआ, कोई मनसा देवी जिससे भैया चंद्रधर सेठ ने पैर किया था, आज उसी मैया के दरबार में ले गई।
हरे अन्न भांति स्तुति कीनी, यज्ञ कुंड में आहुति दी। खोजे चरणों में सिर धारे, भवन बनो मनसा कोले चली गई दरबारी, भवन बनो मनसा को। हरे देख दुखी तब मैया आई, अरे देख दुखी तब मैया आई। और भैया हरे आए सती से माँ बतराई, दुख निवारे, भवन बनो मनसा कोले चले गई माँ दरबारी, दरबारी यहाँ भवन बनो मनसा को। और भैया हरे जय 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 गोविंदा, अरे जय 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 गोविंदा। अरे मनसा ने पति कर गयो जोता, हो के सुंदर करे पुकार, भवन बनो मनसा कोले चले गई माँ दरबारी, दरबारी यहाँ भवन बनो मनसा को। और भैया हरे जैसी आई मैंने तैसी गाई, ध्यान बिसर ना जाई। हरे भूल चूक जो मुँह पे है गई, गलत माँ बह जाई। बोलिए सती मैया की जय। आज ये कथा श्रोताओं हमारी है संपन्न होती है, जानी मां मनसा ने देवला सती के पति को आज जीवित कर दिया। धन्य ऐसी सतियों के लिए श्रोता जिन्होंने अपने पति के वियोग में अपने प्राण देने को भी तैयार थे। और धन्य ऐसी सतियों को हरदम नमन करता हूँ ऐसी माताओं को। और भैया देखिए राय सिंह भारतीय धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता एवं कथावाचक, इनकी चंद्रौआ धाम पर दुकान है। अगर किसी भाई या बहनों को पुस्तक चाहिए तो चंद्रौआ सरकार से इनकी पुस्तक खरीद सकते हैं। और क्या भैया हरे लालू भैया प्राण प्यारो ढोल की हो बजाई, हरे सकतपुरा को रहे बीमारो ढोल